इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 2.4 और इसमें 1 से लेकर 6 तक प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं और आज प्रश्न संख्या 7 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें है 99 की शक्ति 3। पहला भाग है 7वें का पहला भाग है 99 की शक्ति 3। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या 7 का पहला भाग 99 की शक्ति 3। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 100 माइनस 1 की शक्ति 3। इसके लिए हम बीजीय सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। a माइनस बी का घन बराबर है a का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab और गुणा a माइनस बी के। अब यहाँ पर a बराबर 100 है, b बराबर 1 है, तो इसमें 100 माइनस 1 की शक्ति 3 बराबर हुई यहाँ पर 100 की शक्ति 3 माइनस 1 की शक्ति 3 माइनस 3 गुणा 100 गुणा a और यहाँ पर आ गया 100 माइनस 1 के। अब आगे इसको सरल करते हैं। यहाँ पर इसके आगे 3 बार गुणा करेंगे, ये 6 जीरो आ जाएंगे, फिर माइनस 1 माइनस 300, ये आ रहा है हमारे पास में 300 और यहाँ पर आ गया 100 माइनस 1 के। अब आगे इसको ब्रैकेट को गुणा करें, आगे इसमें 6 जीरो आने चाहिए थी यहाँ पर, तो 2 माइनस 1 माइनस 300 के आगे फिर है 2 जीरो आ जाएंगी, फिर माइनस माइनस प्लस 300 आ गया। अब यहाँ पर हम इसको सरल करते हैं आगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख हो जाता है। 10 लाख में से हम इसको, ये माइनस माइनस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, एक अलग से हम कागज अलग से लेंगे रफ वर्क के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने इसमें 300 जोड़ दिया, 300 यहाँ पर जोड़ दिया, ये आ गया हमारे पास में 300, इधर से आ गया, फिर 0 0 0 1 आ गया, और इधर जो है यहाँ पर हमारे पास में ये 30,000 है, ये माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो ये बन गया 30,000 बन जाता है 30 0 0 1 बन जाता है, ये माइनस का है। अब इसमें से ये घटा देंगे हम, यहाँ पर इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0, फिर 0 है, यहाँ पर 3 आ गया, ये माइनस का निशान आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर घटाएंगे 9, 10 में से 1 गया, 9 रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर 10, फिर 9 था, 9 आ गया यहाँ पर, यहाँ 2 रह गया था, 2, फिर 0, यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर 9 आ गया हमारे पास में 97। ये आ गया हमारे पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 9,70,299 उत्तर आ जाता है। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये हमारा क्या था, रफ वर्क था। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर हम 9,70,299। इसके बाद में अगला सवाल है यहाँ पर, यह है 102 की शक्ति 3। कितनी है? 102 की शक्ति 3। सेकंड पार्ट है इसका, सातवें सवाल का दूसरा भाग। अब यहाँ पर है 102 की शक्ति 3। अब 102 को लिखेंगे 100 प्लस में 2 के, ये हमारे पास में इसकी शक्ति 3 आ गया। अब इसके लिए हम बीजीय सरल समीकरण का उपयोग करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का घन बराबर है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और आ गया a प्लस में b के। अब a बराबर यहाँ पर 100 है और b बराबर है 2 के। इसमें a और b का मान इसके अंदर रखेंगे हम। यहाँ पर यह आ जाता है a का मान 100 का घन बन गया, प्लस b की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3 बन गया, प्लस 3 गुणा 100
गुणा 2 गुणा a प्लस बी, ये आ गया 100 प्लस में 2 के। इसमें यहाँ पर इसको 3 बार गुणा करेंगे, ये इसमें आगे 6 जीरो आ जाती हैं, प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 600 बन गया यहाँ पर, ये बन गया 100 प्लस में 2 के। अब आगे इसमें क्या है कि हम देखते हैं, इसको सरल कर लेंगे। अब ये बन गया हमारे पास में प्लस 8 प्लस 600 है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 बन गया, प्लस में 1200, प्लस में 1200 इतना आ जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ते वक्त इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है, सारे जोड़ के हैं, तो यहाँ पर प्लस 8 है यहाँ पर, और प्लस कितना 60,000 है, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो, 60 जीरो आ गई, प्लस 1200। अब इसको जोड़ करके कितना है हमारे पास में, यहाँ पर 8 आ जाता है, यहाँ पर 0 आ जाती है, यहाँ पर 2 1, फिर अगला 6 जीरो और 1 आ जाता है। ये आ गया हमारे पास में। इकाई दाई लेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208 आ जाता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें इसके अंदर 10,61,208 आंसर आ जाता है हमारा। अब इससे अगला थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है इसका। तीसरे भाग में क्या है, 998 की शक्ति 3 है यहाँ पर। ये है 7वें सवाल का तीसरा भाग, 998 की शक्ति 3। इसको लिखेंगे हम 1000, कितना लिखेंगे, 1000 माइनस 2 की शक्ति 3 लिख लेंगे यहाँ पर हम। अब आगे इसमें सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे, बीजीय सर्व समीकरण का। तो यहाँ पर बीजीय सर्व समीकरण में कौन सी का यूज करेंगे, ये है हमारे पास में a माइनस बी, क्या है, a माइनस बी का घन, a माइनस बी का घन बराबर है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस में b के। अब यहाँ पर a बराबर कितना है, 1000 है, और b बराबर कितना है, 2 है। अब इसका मान जो है इस सर्व समीकरण के अंदर रख लेंगे। यहाँ पर है a का घन बराबर है 1000 का घन माइनस 2 का घन माइनस 3 गुणा 1000 गुणा 2, फिर ये आ जाता है a माइनस बी के, ये आ गया हमारे पास में 1000 माइनस में 2 के। अब आगे इसको सरल करते हैं। जब इसको सरल करेंगे हम, 1000 है, इसको 3 बार गुणा करेंगे तो इसके आगे कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आ जाएंगे। इसमें ऐसे 3 बार गुणा हो गए, फिर माइनस 8, फिर माइनस 3 दूनी 6, इसके आगे 3 जीरो हैं, यहाँ पर 6000 बन गया, फिर आगे यहाँ पर 1000 माइनस में 2 के। अब आगे जो है इसको सरल करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर सरल करते हैं दोबारा से। ये आगे हमारे पास इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब है, कितना भी 1 अरब है, 1 अरब है। यहाँ पर माइनस 8 माइनस इसमें 6 है, 3 जीरो है, 3 जीरो होगी, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से। और ये जो है हमारे पास में बन जाता है, इसको इकाई दाई पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 60 लाख। फिर अगला है, फिर ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस में 6 दूनी 12,000 आ गया, कितना आ गया, 12,000 आ गया।
अब इसके अंदर क्या है, इसको हम रफ वर्क के रूप में ले लेंगे और इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, जैसे यहाँ पर है, इसके अंदर ये है और ये है, ये दोनों प्लस के हैं, इसको प्लस में जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाता है, यहाँ ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं हम, जैसे मैंने पहले जोड़ा था, और ये जोड़ आ जाएगा हमारे पास में 1 0 0 0 0, फिर अगला आ जाएगा 12, इसके बाद में 0 0 आ गया। फिर इसमें से घटा देंगे हम यहाँ पर, ये दोनों माइनस के हैं, कितने हैं, माइनस के हैं, 10 लाख 8 बन जाएगा, इतना 60 लाख, इतना 60 लाख था, और इसमें माइनस इसके अंदर है 1 2 3 4 5, 5 जीरो है बीच में, 1 2 3 4 5, फिर अगला यहाँ पर आ गया 8 आ गया। इसके बाद में आगे हम इसको सरल करते हैं। सरल करने के बाद में इसमें से ये घटा देंगे, क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, और 1 अरब है यहाँ पर, इसमें 1 अरब है जैसे, और 1 अरब 12,000 हो गया यहाँ पर, इसमें से ये घटा रहे हैं हम। तो घटाने के बाद में हमारे पास में बचेगा, कितना बचेगा, 99 40 11 992। आप इसको घटा करके देख सकते हैं ऊपर नीचे लिख करके, और ये हमारा जो है आंसर आ जाता है। इसके बाद में 8वां सवाल है। 8वें सवाल में है 8 एकी निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें 8 ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 12 ए की 2 बी प्लस 6 ए बी की 2। इसमें जो है इसको लिखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8वें का पहला भाग, 8 ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 12 ए की 2 बी प्लस 6 ए बी की 2। पहले हमने ए प्लस बी का घन ज्ञात किया था, ए की 3 प्लस बी की 3 इस रूप में आया था। अब हमने इसको ए प्लस बी के घन के रूप में बदलना है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे 8 ए की 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 ए को 3 बार गुणा किया गया है। फिर अगला है बी का घन हो गया, प्लस का निशान है, फिर प्लस, अब ये ए का घन हो गया, ये बी का घन हो गया। हम इसमें से सरल करते हैं, जैसे मान लीजिए ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी, 3 गुणा 2 ए गुणा बी, ये आ जाता है हमारे पास में, और आना चाहिए 2 ए प्लस में बी के, 2 ए प्लस में बी के। अब इसमें जैसा हम यहाँ देखते हैं कि ये संख्याएं हमने ऐसे इस रूप में आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए 3 दूनी 6 ए बी है, और 2 से गुणा किया 12 ए की 2 बी बन गया। अब यहाँ प्लस का निशान है, 3 दूनी 6 ए बी की 2 आ जाता है। इसके लिए हमने सर्वसम का प्रयोग की थी, ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर है 3 ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी, और इंटू आ गया ए प्लस में बी के। ये किसके का घन है, ए का घन है। मैं सर्वसमिका को दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर एक बार, ए प्लस बी का घन बराबर है ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस में बी के। ये इस रूप में है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि ए बराबर 2 ए है यहाँ पर, बी बराबर बी है, तो ये हमारे पास में जो ये चीज़ है, अब ये चीज़ है सरल करके आ जाती है 2 ए प्लस में बी का घन, क्या आ जाता है, 2 ए प्लस में बी का घन आ जाता है। अब यहाँ पर क्या कहता है कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 ए प्लस बी, 2 ए प्लस बी और 2 ए प्लस बी, फिर आगे लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी के। ये क्या आ जाता है, 3 बार आ जाता है, और ये क्या हुआ हमारे पास में आंसर आ जाता है। इससे आगे है प्रश्न संख्या 8 का दूसरा भाग, 8 ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 12 ए की 2 बी जमा 6 ए बी की 2। इसमें यहाँ पर 2 ए का घन है और ये बी का घन है, इसलिए हम इसका सर्वसमिका लिखते हैं। यहाँ पर सर्वसमिका है ए माइनस बी का घन बराबर है ए का घन
माइनस बी का घन माइनस 3ab इंटू ए माइनस में बी के। इस सर्वसमीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए की 2 बी और ये माइनस माइनस प्लस 3 ए बी की 2। अब जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है जैसे ए की 3 है, ये बी की 3 है, इधर जो है इसमें ए की 2 बी है, ये ए बी की 2 है, ये इसी रूप में आ जाती है। अब हम यहाँ पर जो ये है सबसे पहले ए है, ए यहाँ पर है 2, इसको दोबारा लिखते हैं, 2 एक का घन हो गया माइनस बी की 3 हो गया माइनस इस रूप में लिख लेंगे 3 ए, यहाँ पर 2 ए है गुणा में 2 ए और यहाँ पर बी है, फिर अगला है ए माइनस बी 2 ए माइनस बी। तो यहाँ पर हमें इसके बराबर हो जाता है ये 2a माइनस बी का घन हो जाता है। अब हमने इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इनके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम 2a माइनस बी, यहाँ पर इसकी शक्ति 3 है इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे हम, 2a माइनस बी 2a माइनस बी, ये हमारा आंसर आ जाता है। इससे आगे है तीसरा भाग है 27 माइनस 125 ए की 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए की 2। इसको भी हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का घन बराबर है ए का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी के। हम इसको दोबारा लिख सकते हैं ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab 3a की 2b और माइनस माइनस प्लस 3ab की 2। ये क्या है, बीजीय सर्वसमीकरण a माइनस बी का घन इस तरह से है। और ये जो हमारे पास में संख्या ये दिखाई दे रहा है या इसके बराबर इसी के अनुरूप है। अब यहाँ पर a जो है a की 3 किसके बराबर 27 के बराबर है, b की 3 कितने बराबर है, ये 125 a के बराबर है। अब यहाँ पर पहली संख्या जो है इसको लिखेंगे हम 3 का घन माइनस 5a का घन माइनस 3ab माइनस 3ab 3 गुणा पहली संख्या 3 आ गया गुणा दूसरी संख्या 5a आ गया, फिर a माइनस बी 3 माइनस 5a 3 माइनस में 5a के। अब यहाँ पर ये किसके रूप में a माइनस बी के रूप में है, तो 3 माइनस 5a का घन 3 माइनस 5a का घन इसके बराबर है। अब इसको हम 3 बार लेंगे इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर यह आएगा 3 माइनस 5a, फिर आगे आ गया 3 माइनस 5a, दोबारा से 3 माइनस में 5a, ये आंसर आ जाता है। इससे आगे है चौथा पार्ट है इसका 8वें सवाल का 64 a की 3 माइनस 27 b की 3 माइनस 144 a की 2 b जमा 108 a b की 2। इसमें ये भी किसके के बराबर है, a की 3 माइनस b की 3 के बराबर है। देखिए हम सर्वसमीकरण लिखते हैं a की 3 माइनस b की 3 a माइनस b का घन क्या है, a माइनस b का घन। तो लिखेंगे a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस में b के, ये आ जाता है। इसको सरल करते हैं a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a की 2b 3a की 2b माइनस माइनस प्लस 3ab की 2। अब जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो सर्वसमीकरण में दिखाई दे रही है इसी के अनुरूप है। हम इसको लिख सकते हैं, हम 64 a की 3 को लिख सकते हैं 4a का घन कितना होता है 64 होता है, चौक चौक 16 चौक 64, 4a का घन माइनस 27 b की 3 को लिख सकते हैं 3b का घन, फिर माइनस 3ab 3 गुणा a यहाँ पर 4a है और b यहाँ पर 3b है। ये कितना आ जाता है 3 चौक 12 3ab यहाँ पर है। दोबारा से अभी लिखते हैं इसमें a और माइनस ये भी रह गया लिखना हमारा जो है a माइनस b, ये आ गया 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। अब इसमें क्या है देखिए, जैसे यदि हम खोलते हैं इसको 3 चौको 12 12
तो ये 36 चौका 144, 144 ए की 2 भी आ रहा है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पर 3 चौके 12 दिए 36 और 3 108 ए बी की 2 आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको बराबर का निशान लगाते हैं एक बार, फिर ये किसके बराबर हो जाता है 4a माइनस 3b का घन। अब इसमें क्या है, इसके हम गुणनखंड बनाते हैं 4a माइनस 3b के, क्योंकि ये 3 बार आ रहा है तो इसमें आएगा 4a माइनस 3b, 3 बार लिखेंगे इसको 4a माइनस 3b, फिर दोबारा फिर 4a माइनस 3b। ये क्या है हमारा आंसर आ जाता है। इससे बाद अगला 5वां भाग है इसका 27p की 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2p की 2 प्लस 1/4p के। अब इसी में सरल का जो है इसको दोबारा फिर लिखते हैं a माइनस b का घन बराबर आ गया a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab इंटू a माइनस में b के। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3a की 2b माइनस माइनस प्लस 3ab की 2। अब इसमें क्या है आगे, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर ये इस रूप में आ जाती है a की 3, फिर ये b की 3 है, ये a की 2 b है और a b की 2 है। तो यहाँ पर a किसके बराबर है 3p के बराबर है। किसके बराबर है a यहाँ पर जो है 3p के बराबर है और b यहाँ पर है 1/, जैसे 6 है 6 को गुणा करते हैं 6 से 36 आ जाता है, फिर 6 से गुणा करें 2 16 आ जाता है, यानी 1/6 के बराबर है। अब ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर 3p का घन, क्या लिखेंगे 3p का घन माइनस 1/6 का घन माइनस 3 गुणा पहली संख्या यहाँ पर 3p है गुणा दूसरी संख्या 1/6 है यहाँ पर, और a माइनस b लिखेंगे तो 3p माइनस 1/6 के। ये बराबर आ जाता है 3p माइनस 1/6 का घन। अब हमने इसके गुणनखंड याद करने हैं, इसको हम 3 बार लिखेंगे। ये आंसर आ जाता है 3p माइनस 1/6, फिर आगे 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 आंसर आ जाता है हमारा। ये कौन सा सवाल था, 5वां पार्ट था, 8वें सवाल का 5वां पार्ट। इससे आगे है सत्यापित कीजिए। क्या आगे सत्यापित कीजिए। इसमें यहाँ पर है x की 3 प्लस y की 3 बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस में y की 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। जो राइट हैंड साइड है वो ले लेते हैं RHS, इसके बराबर है x प्लस वाई एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस में y की 2। अब इसको x से गुणा करते हैं पहले सारी संख्या को, तो x से गुणा करेंगे x की 3 आ गया माइनस एक्स की 2 y प्लस एक्स वाई की 2 एक्स वाई की 2। अब इसको y से गुणा करते हैं, ये आ गया प्लस एक्स की 2 y आ गया, फिर आगे माइनस एक्स वाई की 2 एक्स वाई की 2, फिर आ गया प्लस वाई की 3। अब हम क्या देखते हैं, जैसे ये माइनस का है एक्स की 2 वाई, ये प्लस का है, ये आपस में कट जाते हैं, ये प्लस का है ये माइनस कट जाते हैं, तो हमारे पास में क्या रह गया एक्स की 3 माइनस में वाई की 3 आंसर आ जाता है। एक्स की 3 माइनस वाई की 3 जो है आंसर आ जाता है। अब आगे है इसका सेकंड पार्ट है एक्स की 3 माइनस वाई की 3 बराबर है एक्स माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस में वाई की 2। अब इसमें यहाँ पर दोबारा से एक बार जो ये सवाल था हमारा, अब इसमें ये राइट हैंड साइड इसके बराबर आ जाती है, हम इसमें एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। ये संख्या जो इसके बराबर हो जाती है और ये हमने जो सत्यापित करना था वो सत्यापित हो जाता है। इसके बाद में है सेकंड पार्ट है एक्स की 3 माइनस वाई की 3 बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस में वाई की 2। इसमें हम ये राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस वाई
एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। यहाँ पर पहले इसको एक्स से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे एक्स से एक्स की 3 प्लस एक्स की 2 वाई प्लस एक्स वाई की 2 प्लस एक्स वाई की 2। अब आगे माइनस वाई से गुणा करना है, तो एक्स की 2 वाई माइनस एक्स की 2 वाई। फिर अगला है माइनस एक्स वाई की 2 माइनस एक्स वाई की 2। फिर अगला है माइनस वाई की 3। ये आ जाता हमारे पास में। अब यहाँ पर एक्स की 2 वाई प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाता है आपस में। और एक्स वाई 2 ये प्लस का, ये माइनस कट जाता है। तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एक्स की 3 माइनस में वाई की 3 आ जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। आर एच एस लिख देंगे, एल एच एस लिख देंगे, ये जो है बराबर हो जाते हैं। यही हमने सिद्ध करना था कि ये जो है इसको हमने सत्यापित करना था, ये साइड जो है इसके बराबर है।